जरा हमारे भक्तों को आप परिचय दीजिए। जी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम एलिज़ा है, मैं उज्जैन से हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ। देश की पहली किन्नर जो एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है, जिसने देश में सबसे पहले ड्रेडलॉक एकेडमी स्टार्ट किया 2018 में, और देश की पहली किन्नर जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट के नालसा जजमेंट है, हाई कोर्ट के बहुत सारी वर्डिक्ट हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी गाइडलाइन हैं, खासकर जो उपेक्षित वर्ग है उसको लेकर के। आप स्वयं एक पत्रकार हैं और सामाजिक जीवन में आपने बहुत कुछ देखा है। आप उपेक्षित वर्ग की ये जो विशेष समस्या है उसको इन परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? देखो, समस्या है, देखो अभी ये कैसा है, सरकार इस चीज़ पे काम कर रही है और काफ़ी चीज़ कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि आगे भी ऐसे ही रहेगा, खूब हमारे लिए भी सोचा जाएगा और सरकार इसके लिए निर्णय लेगी, जो एक 100% एक्सेप्टेंस होता है वो होगा। तो आपका सफ़र कैसा रहा? आप कैसे पत्रकारिता की ओर गए? देखो, सफ़र बहुत स्ट्रगल होता है हमारे जैसे लोगों के लिए, किन्नर समाज के लिए, या कहा जाए LGBT कम्युनिटी जो रहती है उनके लिए नॉर्मल लाइफ में स्ट्रगल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे लोगों के टॉन्ट सुनना, ताने सुनना, अलग अलग तरीके के नाम सुनना, चलते फिरते लोग कमेंट करते, टॉन्ट करते, चाहे आप वो स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, कोचिंग में रहो, कहीं ना कहीं आपको टॉन्ट करता है। तो उस टॉन्ट के साथ आपको आपका एजुकेशन, आपका प्रोफेशनल लाइफ लेके साथ में चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। आपने पत्रकारिता की डिग्री कहाँ से हासिल की है? मैंने डिग्री नहीं की हूँ। मैं जो थीम न्यूज़ 24/7 चैनल है उज्जैन का, वो उनके जो चीफ है KC यादव जी, जिनको 42 ईयर्स हो गया है ये चैनल को, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली हूँ। जो मास कम्युनिकेशन होता है मैंने उनसे सीखी हूँ और उन्होंने ही मुझे एज अ जर्नलिस्ट अपॉइंट किए हैं। अच्छा, तो एज अ पत्रकार आप इस सोसाइटी को कैसे देखते हैं? खासकर जो उपेक्षित वर्ग में जो किन्नर सोसाइटी आती है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, हम पहले तो हम हर किसी को, चाहे मैं पत्रकार हूँ या कोई नॉर्मल इंसान रहूँ, मैं तो हर किसी को एक ही समान देखती हूँ। हाँ, बस ये है कि किन्नर समाज जो है वो काफ़ी, आज भी काफ़ी लोग हैं किन्नर समाज से जो एजुकेटेड नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके लिए कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो मजबूरन उनको सिग्नलों पे उतरना पड़ रहा है, अपने पेट के लिए ट्रेनों में जाना पड़ रहा है। बहुत सी चीज़ होती है जहाँ पे ये मजबूरी में जाते हैं, ताली ठोकते हैं, मांगते हैं। बधाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बधाई जो है वो हमारा जन्म अधिकार है, वो तो चलते रहेगा, चाहे हम एजुकेटेड हो नहीं हो, वो तो चलते रहेगा। हम खुशियों में जाते रहेंगे, लोग हमें नेक देते रहेंगे और हम उनको आशीर्वाद देते रहेंगे। क्या आपको भी कभी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा? जैसे कि समाज में आपको लेकर के किसी ने टिप्पणियां की हो, या आपका सामाजिक बहिष्कार किया हो, या आपको किसी और तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। मुझे जब से मैंने प्रोफेशनल लाइफ अपना स्टार्ट किया है, मुझे तो हर जगह रिस्पेक्ट मिली है। हर जगह से मुझे, चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो या कोई भी फील्ड हो, मुझे मुझे प्रेफरेंस फर्स्ट दिया गया है। तो ये मुझे अच्छा लगा है। हाँ, उसके पहले अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं, तो वो टाइम पे ऐसा रहता था कि लोग कमेंट करते थे, टॉन्ट करते थे, जैसे कि बोलते थे, अरे तू तो छक्का है, तू तो बाइला है, ये है वो। तो वो तो था, लेकिन अब जब से मैं एज अ प्रोफेशनल लाइफ जी रही हूँ, मुझे तो किसी ने ऐसा कोई टॉन्ट नहीं किया। तो समाज का नज़रिया आपको लेकर के बदला हुआ है? जी बिल्कुल। तो महाराज जी, ये जो इस वर्ग के लिए क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जिससे कि ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके? जी देखो, सबसे पहले सरकार ने अभी जो हमारी जो गौरी सावंत है महाराष्ट्र से, उन्होंने लड़े थे हमारे अस्तित्व के लिए, तो उन्होंने जो हमारे लिए लड़ा, जो हमारा वोटर आईडी पे एक कॉलम नहीं था मेल फीमेल के अलावा, फॉर्म पे नहीं था, तो अभी हर जगह वो हमारा अस्तित्व दिखने लग गया है। जॉब्स आ गई है, तो मुझे मेन यही बताना है कि जो जॉब्स आई है वो इस तरीके की नहीं है कि एक किन्नर जो है वो जॉब करके हमारे साथ जो 4 किन्नर रहते हैं उनका पेट पाल सके। क्यों मैं बोल रही हूँ, जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपके घर परिवार में 4-5 फैमिली मेम्बर रहते हैं, आप सबका पेट भरते हो, आपकी सैलरी पैकेज वैसी रहती है कि पूर्ता हो जाती है। लेकिन हमारे किन्नर समाज में हर एक किन्नर के घर में, हर एक किन्नर के साथ कहीं ना कहीं ऐसे लोग रहते हैं जो बूढ़े हो गए हैं, जो अपंग है, विकलांग है, जो बिस्तरों पे
लेटे रहते हैं, उठ भी नहीं पाते, टॉयलेट बाथरूम वहीं होता है, तो उनका भी हमको पेट भरना रहता है। तो ये 5-6 हज़ार की जॉब सैलरी में ये पॉसिबल नहीं है। किन्नर समाज के लिए, LGBT के लिए आपने जॉब तो कर लिया, लेकिन एक सैलरी पैकेज उस स्टैंडर्ड पे नहीं है कि एक किन्नर कोई जॉब कर सकते। मतलब मैं कहना चाहूँगी सिर्फ नाम के लिए किया हुआ है। तो एक जॉब होना चाहिए, अगर जॉब है, अच्छा प्रोफाइल, अच्छा पैकेज होना चाहिए, जैसा सभी का होता है, उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए। महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में किन्नर समुदाय को, खासकर पूरे LGBTQ को OBC में शामिल कर दिया है, ताकि वो OBC के रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकें। तो OBC में रिजर्वेशन तो उनको मिल गया, लेकिन अभी किन्नर समाज को या LGBT कम्युनिटी को जो और भी सारे अधिकार हैं, जैसे गोद लेने के अधिकार हैं, उनके उत्तराधिकार के अधिकार हैं, वो सब अभी नहीं मिले हैं। जी, यही चीज़ की तो कमी है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि 100% अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। सरकार देखो अभी तो स्टार्ट ही की है हमको सपोर्ट करने का। हमको यही पूरी उम्मीद है, महादेव के ऊपर भरोसा है कि आगे भी सरकार के दिमाग में ऐसा कुछ ना कुछ हमारे लिए सिंपैथी आएगा, जिसकी वजह से हमारे लिए ये सब सोचा जाएगा। जैसे आपने कहा कि बच्चा गोद लेना, तो क्योंकि देखो हमारा घर परिवार नहीं होता है, हमारे आस औलाद नहीं होते, और हम कहीं ना कहीं ये चीज़ में कहीं ना कहीं हम एक इमोशनली ये रहते हैं, अटैच रहते हैं, जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम जो एक बोलते ना, जो उस क्राइटेरिया में एलिजिबल हो, जो सक्षम हो कि वो बच्चा पाल सके, एक रूल, एक रेगुलेशन, एक लॉ बनना चाहिए कि हम किन्नर समाज भी हमारा जो है एक बच्चा एडॉप्ट कर सके, और हम भी उनको हमारे बच्चे की तरह उसको परवरिश कर सके। जी महाराज जी, जो SC ST वर्ग है वो भी एक उपेक्षित वर्ग है, उसके लिए पार्लियामेंट ने बाकायदा एक संरक्षण के लिए एक्ट बना रखा है, SC ST प्रिवेंशन एक्ट, और बहुत सारी स्कीम भी चलती हैं, लेकिन उस तरीके का संरक्षण किन्नर समाज को नहीं है। जी, बहुत सारी कमी है, निकलना चाहिए, बहुत सारी योजना निकलना चाहिए। अभी खाली देखो इसमें है कि पहले तो हमारे किन्नर समाज के लिए योजना, ये जो पेंशन आता है महीने का 3,000, बहुत कम भी है, बहुत कम है, और उसमें काफ़ी किन्नर नहीं रजिस्टर करो, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है बहुत सारे। जो पुराने ज़माने के, जो पुराने ख्यालात के हैं, वो एजुकेटेड नहीं, उनकी तो आइडिया वगैरह भी नहीं बनी, और ID के लिए भी जाए तो हम डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करें, हम कैसे अपने आप को प्रूफ करें, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत सारा डॉक्यूमेंट, मतलब अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा तभी तो आप योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो ये चीज़ है, जो एक किन्नर जो है रहता है, उसको ट्रांसजेंडर ID जो रहती है एक, क्योंकि देखो हम जब पैदा होते हैं तो माँ बाप जो है वो अपने हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं। वो कभी भी कोई भी माँ बाप बताना नहीं चाहेगा कि उनका बेटा या बच्चा किन्नर है ना, तो वो एज अ मेल ही डालते हैं उसमें। और वो टाइम पे अगर देखा जाए तो यही चलता था, थर्ड जेंडर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अब उसको चेंज कराने के लिए हमारे किन्नर समाज के पास क्या ऑप्शन है? कहाँ से लाए हम डॉक्यूमेंट? हम सबके सामने नंगे होके बताएं कि हम किन्नर हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ में थोड़ा सोचना चाहिए कि जो किन्नर अगर योजना का लाभ उठाना चाहता है, उसके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट बनाने का सरल प्रोसीजर क्या, अभी आम इंसान जाता है आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए, जाता है 5 मिनट में उसका आधार कार्ड अपडेट जाता है। हमको क्यों इतना डॉक्यूमेंट लगता है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट? इस चीज़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं मेल हूँ तो वो मान लेते हैं कि मैं मेल हूँ, कोई फीमेल कहे तो मान लेते हैं कि फीमेल हूँ। ऐसे ही जब किन्नर कह रहा है कि मैं किन्नर हूँ तो मान लो कि किन्नर है। कहाँ से लाए? हाँ, हम पैदा ही वैसे हुए हैं, हमारे वो टाइम पे तुमने खुद ही कॉलम नहीं रखा था, तो हम कहाँ से लाए वो? हम कहाँ से बनाए ट्रांसजेंडर ID? हम कोई बने हुए थोड़ी ना है कि हम ट्रांसजेंडर ID जाके बनाएं। तो फिर कहाँ से लाए ये सब चीज़? इस चीज़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, किन्नर समाज के बारे में, जिससे कैसा है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा। जो मार्केट में नकली किन्नर भी घूम रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा जब उनके पास प्रूफ होगा। अब कोई हमारे से आके पूछा, हमारे किन्नर समाज में कई लोग ऐसा है, क्या करेंगे? हम तो नंगे होके बताएंगे, फिर हमारी तो ID प्रूफ वही है, आधार कार्ड में कहाँ से अपडेट होगा? ये सब चीज़ सोचना चाहिए। महाराज जी, ये जो उपेक्षा की शुरुआत होती है वो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से होती है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदारों से होती है। सबसे पहले वही लोग इस तरीके की बातें और फब्दियाँ कसना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो अपने घर परिवार में जो रिश्तेदार होते हैं, मैं एक बात बताऊँ, किन्नर अगर कोई किसी घर में पैदा होता है, अगर माँ बाप चाहे
माँ बाप कोई नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे को अलग कर दिया जाए, है ना। कई माँ बाप को बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, कई के आँख खराब और नाक खराब होता है। एनेंसेफेली वाली जो अगर आपको वो बीमारी पता हो, जिसके मेंढक जैसे जो बच्चे दिखते हैं वो एक बीमारी होती है, वैसे बच्चे को पाल लेते तो हमको क्यों निकाल देते हैं? क्यों? समाज की वजह से। क्योंकि समाज जो टॉन्ट कर करके बातें बोल बोल के वो हमारे माँ बाप को जीने नहीं देता। बाहर निकलने जो मार्केट में जाते हैं वो निकलने लायक नहीं रहते हैं, इस तरीके के टॉन्ट करते, इस तरीके के बात करते हैं। तो मजबूरन जो माँ बाप जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो यही बोल देते हैं कि आप अपनी दुनिया अलग बसा लो, घर से निकाल देते हैं। एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, जैसे कि मेरे घर वालों से मेरे घर वालों ने कभी नहीं बोला तुम घर से चले जाओ, या मेरे घर वालों ने नहीं बोला कि तू ऐसा ही तू चले जाओ। मैंने खुद दूरी बना ली यही चीज़ की वजह से कि मेरे माँ बाप के ऊपर ऐसा चीज़ ना आए, ये चीज़ का सामना, डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़े। बहुत सारी चीज़ होती है। महाराज जी, जो वैश्विक स्तर पे जो रिसर्च हो रही है उसमें ये सामने आया है कि जो मेडिसिन्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं उनका पहले जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ज़्यादातर मेल पे होता है, तो उनका जो फीमेल पे जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग तरीके से होता है। ऐसे ही ट्रांसजेंडर एक अलग कम्युनिटी है, वो बायोलॉजिकली थोड़ा अलग हैं। मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर सब में बायोलॉजिकली डिफरेंस है। तो जो मेडिसिन्स का जो परीक्षण है, क्या आप चाहते हैं कि वो भी जैसे मेल और फीमेल पे हो रहा है वैसे ही ट्रांसजेंडर पे भी उसका इम्पैक्ट चेक किया जाए? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि चाहे जो भी एक्सपेरिमेंट हो या कोई भी हो, मेल पे हो रहा है, फीमेल पे हो रहा है, तो ट्रांसजेंडर पे क्यों नहीं हो रहा है? क्या हम, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारा देखने को मिल रहा है। कहाँ से किस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट? आप कुछ मुझे एग्जांपल बताइए। मेडिसिन्स का नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिल रहा है। देखो, जब कैसा है, अगर देश की भलाई के लिए साइंटिस्ट लोग अगर कुछ कर रहे हैं और उससे अच्छा रिजल्ट आता है, एकदम से तो अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं। आप भी अगर आप परीक्षा दोगे तो एकदम से आपका अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं। आप मेहनत करोगे, पढ़ते रहोगे, जब जाके फाइनल एग्जाम में आप कुछ अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आम इंसान पे हो रहा है तो हम पे भी होना चाहिए। हमको भी उन्हीं में गिनती करना चाहिए, क्योंकि हम भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, आप भी माँ के पेट से पैदा हुए, हम भी मिट्टी के बने, आप भी मिट्टी के बने। जो खून आपके इसमें दौड़ रहा है हमारे इसमें भी दौड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपके इसमें लाल रंग है, हमारे इसमें काला रंग है, सब सेम है। तो फिर ये सब भेदभाव क्यों? सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, हर चीज़ में सम्मान मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए। महाराज जी, आपका इंटरव्यू बहुत सारे दर्शक लोग देख रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के उपेक्षित वर्ग के भी लोग देख रहे होंगे, उनसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही देना चाहूँगी संदेश, हमारे समाज वाले को तो यही देना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ते रहिए, है ना। अभी जो टाइम है उसमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया सपोर्ट कर रही है, नॉर्मल इंसान सपोर्ट, तो इस चीज़ को जो है निराश ना करिए, है ना। जो उम्मीद है लोगों की कि किन्नर समाज भी आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, वो उम्मीद पे खरे उतरिए और आगे कुछ करके बताइए। और बाकी आम इंसान से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी किन्नर समाज को, LGBT कम्युनिटी को एक्सेप्ट करिए और हमको सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए और हम भी कुछ कर पाए हमारे देश के लिए। तो दोस्तों, ये था आखिरी संदेश, जिसमें आम जनमानस के लिए भी संदेश दिया गया है कि किन्नर समाज भी आप ही की तरह है। आप उनको जैसे और अन्य लोगों को देखते हैं वैसे ही उनको देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।